एक बारी फिर शेर 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 कश्मीर के अंदर जो है वो शेर ने सबको पिछाड़ दिया है। तीर हो अकाब हो किसी की भी नहीं चल सकी और शेर ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने भरपूर कैंपेन चलाई, इस्तेकाम पाकिस्तान जिसने भरपूर जो है वो अपने इलेक्टेबल्स वहां से इकट्ठे किए, लेकिन इसके बावजूद शेर के सामने किसी की एक ना चली। अब जो है वो 12 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। एक हलका जहां पर जो है वो लड़ाई झगड़ा था जिसकी वजह से उसके नताइज ताहाल जो है वो रुके हुए हैं, ताहाल जो है उसके नताइज मौसूल करने में मुश्किलात हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी जो इस वक्त तक सूरत हाल आ रही है गैर रस्मी गैर सरकारी तौर पर, उसके मुताबिक यही सूरत हाल है कि वहां भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। इस तरह 9 मुकम्मल सीटों पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े तौर पर बर्तरी के साथ सामने आई है और 4 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही हैं इस पहले मरहले के अंदर। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस पहले मरहले के अंदर कोई भी जो क्या कह लें सीट लेने में नाकाम रही है, कोई एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी। तो अलीम खान साहब की वो जो सारी तगोदो थी, जो सारी की सारी इलेक्टेबल्स को इकट्ठे करने के मामलात थे, वो इस पहले मरहले के अंदर तो धरे के धरे रह गए हैं। इसके साथ साथ बाकी जो जमातें, बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन के अंदर उतरे थे वो भी कोई खातरखा कारकर्दगी नहीं दिखा सके शेर के सामने, और इस दफा शेर ही सबको लताड़ता चला जा रहा है। अब अगर हम हलकों के नताइज के ऊपर बात कर ले तो सबसे पहले आपको बताएं हलका 1A जो है मीरपुर का, इसके तमाम 139 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ये वही हलका है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि यह अजहर सादिक साहब जो है इन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर 14,000 और समथिंग वोट लिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इस मैदान के अंदर उतरे थे। लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग नून के टिकट से आए, इलेक्शन भी जीते और पहले से ज्यादा वोट भी हासिल किए हैं। तो नाज़रीन, ये जो अजहर सादिक साहब है इन्होंने बताया है कि ये किसी भी पार्टी से आए, किसी भी जमात से इलेक्शन लड़ें, किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ें, वो अपने वोट बरकरार रखना जानते हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो है वो अफसर शाहिद साहब हैं पीपल्स पार्टी के, इन्होंने इस दफा 9,832 वोट लिए हैं, बहुत तरक्की की है। पिछली दफा 4,000 समथिंग वोट लिए थे, इस दफा डबल वोट लिए हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछली दफा जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर टिकट होल्डर थे उन्होंने इनकी सपोर्ट का ऐलान कर रखा था और इनकी हिमायत की है, नाराज थे क्योंकि वो उनको टिकट नहीं मिला और अजहर सादिक साहब को टिकट मिल गया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और उनके टिकट से आए थे। तो जाहिर सी बात है कि मुखालफत थी। जब उनको टिकट मिल गया तो ये वाले जो साहब थे वो नाराज होकर अफसर शाहिद साहब के साथ चले गए थे। तो इसका अफसर शाहिद साहब को फायदा हुआ है लेकिन जीत नहीं पाए। तो यहाँ पर भी शेर ने दाड़ा है और हल्का LA1 मीरपुर जो है वो भी शेर ने अपने नाम किया है। इसी तरह अगर हम हल्का LA2 मीरपुर 2 के तमाम 149 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे की बात करें तो यहाँ पर कासिम मजीद ने 12,904 वोट लेकर मैदान मार लिया है। ये वही हल्का है जहां पर चौधरी मजीद साहब इलेक्शन लड़ा करते थे जो कि साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी हैं। तो उनके साहबजादे हैं कासिम मजीद साहब जिन्होंने ये मैदान मारा है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी जो हैं वो 8,182 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस तरह एक का मुकाबला यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर मीरपुर 3 के तमाम 161 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात करें तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। ये ब्रिस्टर सुल्तान साहब के साथ साहबजादे हैं जो सदर आज़ाद कश्मीर थे। उनके और पिछली दफ़ा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और यहाँ से जीते थे और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर सदर भी थे। इस दफ़ा यासिर सुल्तान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो है वो टिकट से मैदान में उतरे थे और जो ब्रिस्टर सुल्तान साहब हैं वो तो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। अब अगर बात करें हल्का LA4 मीरपुर के तमाम 162 पोलिंग स्टेशन की तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर जीत गए हैं और पीपल्स पार्टी के शोएब अरशद दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह हल्का LA5 भिंबर 1 के तमाम 176 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के वकार अहमद ने तकरीबन 700 वोटों के फर्क से पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ को यहाँ पर शिकस्त दे दी है। इसी तरह अगर हल्का LA7 भिंबर
3 के तमाम 237 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज की बात करें तो चौधरी तारिक फारूक ने 35,490 वोट लेकर यहां से मैदान मार लिया है। हल्का LA 8 कोटली 1 के तमाम 100 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज की बात करें तो पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इसी तरह अगर हल्का LA 9 कोटली 2 की बात करें तो तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के सामने आने के बाद यहां से उमैर नईम 31,080 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नवाज से है। हल्का LA 10 कोटली 3 की तमाम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने यहां से 12,431 वोट लेकर मैदान मार लिया है। हल्का LA 11 कोटली 4 के तमाम 206 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह अगर हल्का LA 13 कोटली 6 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की बात करें तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राजा अय्याज अहमद खान 21,856 वोट लेकर मैदान जीत चुके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है। निसार अंसार अब्दाली जो हैं वो 15,859 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। अब इसी तरह जो हल्का LA 6 भिम्बर 2 है वहाँ पर भी नताइज आ रहे हैं और वहाँ पर चौधरी मोहम्मद रजाक साहब सामने दिखाई देते हैं। वाज़े बरतरी उनके पास नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल नहीं हो सके और यहाँ पर जो है वो कुछ पिछली जब कल यहाँ पर पोलिंग हुई, इलेक्शन हुआ तो उस वक्त यहाँ पर कुछ कशीदगी भी देखी गई थी, फायरिंग भी हुई थी। इसी हल्के में एक पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है वो जान की बाजी भी हार बैठा था। तो इस सारे अमल के दौरान इसलिए यहाँ पर अभी तक नताइज नहीं आ सके। हो सकता है यहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग भी दोबारा हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए इसका नताइज नहीं आया। खैर 12 में से 8 सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर ली है। 4 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और जो 13वीं सीट है उसके भी अगर नताइज मसूल हो जाते हैं तो ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाती दिखाई दे रही है। इस तरह 9-4 का पहले मार्के के अंदर मुकाबला हो जाएगा। तो पहले मार्के के अंदर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो चुकी है और बाकी सारी पार्टियां पीछे रह गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही मुकाबले में नहीं थी, मैदान में नहीं थी। नून थी, पीपल्स पार्टी थी, भरपूर कैंपेन हुई। नवाज शरीफ भी वहां पर पहुंचे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वहां पर पहुंची, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां पर पहुंचे और सब ने जो है वो मुकाबला किया। लेकिन जो बात है वो शेर की सुनी गई है। वहाँ पर जो है नवाज शरीफ की जो इलेक्शन कैंपेन है अब उसी को जाहिर सी बात है कामयाब समझा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो वोट लिया वहाँ पर कश्मीर को कश्मीर ना करने की बातें भी हुई और मीरपुर को मीरपुर ख़ास ना बनाने की भी बातें हुई। तो ये जो सारी बातें हैं इसको मुझे लगता है कश्मीरियों ने सुन लिया है और बिलावल साहब से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब पर इत्मीनाद किया है। तो इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाज़े बरतरी लेती नज़र आ रही है। तो पहले मार्के के अंदर तो 9 सीटों पर जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि ऐवान के अंदर 45 ऐसी सीटें हैं जिन पर बराह रास्त इंतखाब होना है, उसमें से 33 जो हैं वो वहाँ पर कश्मीर के हल्के हैं, 12 वो हल्के हैं जो मुहाजिरीन के हल्के कहलाते हैं और ये जो वो मुहाजिरीन है जो कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, तो उन 12 हल्कों के ऊपर भी अभी होना है। 33 हल्कों में अगर आप कश्मीर की बात करें तो उसमें से 13 हल्कों के जो कल हुए उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो वाज़े बरतरी लेती हमें नज़र आई है। और अब ये पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर होती नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है अब उसका बहुत कम सफ़र रह गया है, पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा सफ़र बढ़ गया है अब वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने के लिए। और तकरीबन आधा जो मैदान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अबूर कर लिया है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अगले आने वाले मार्के के अंदर भी उसी तरह से अपनी कारकर्दगी बरकरार रखती है तो उनका वज़ीर आज़म बनने से हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी अक्सरियती जो है वो कायम कर ले, हुकूमत या फिर इत्तेहाद की तरफ जाना पड़े जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो वाज़े तौर पर सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर
क्या कह लें जो धांधली है वहाँ उसके भी इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो नताइज आ गए हैं, जो मामला सामने आया है, उसके बाद यही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से अपना वज़ीर आज़म जो है वो कश्मीर में बनाने में हो सकता है कामयाब हो जाए, अगर उन्होंने यही वाली जो कारकर्दगी है वो बदस्तूर बरकरार रखी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जैसे ही अपडेट्स आएंगी इस हवाले से, जो भी सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।